हेलो हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी घरे आने लगे गरनेड सुटना अज तेरे गोली मारनी है। गोली मारनी। हेलो हाँ गरनेड सुटन लगे तेरे दस के सुटन लगे कि अच्छा तेरे शहर से तुरे फिरते अभी आ रहे हैं तेरे को। कोई बात नहीं भाई जी आ जाओ। हेलो हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी घरे आने लगे गरनेड सुटना अज तेरे गोली मारनी है। गोली मारनी। हेलो हाँ गरनेड सुटन लगे तेरे दस के सुटन लगे कि अच्छा तेरे शहर से तुरे फिरते अभी आ रहे हैं तेरे को। कोई बात नहीं भाई जी आ जाओ। और ये अपने आप को सबसे बड़ा अवरोधक मैं ये मानता हूं कि वीरेश शांडिल्य के संगठन को एंटी टेररिस्ट इंडिया को और मुझे समझने लगे। इस सिलसिले में लगातार मुझे धमकियों का, मौत के घाट उतारने की धमकियों का, घर में घुस के मारने की धमकियों का, परिवार को मारने की धमकियों का सिलसिला जारी है। पुलिस अब तक इसमें 3 आदमी गिरफ्तार भी कर चुकी है अलग अलग केसेस में। लेकिन आज सुबह जब मैं घर में था अपने, तो मुझे एक धमकी आई कि तेरे ऊपर ग्रेनेड अटैक करेंगे, हम तेरे शहर के अंदर आ चुके हैं। ये एक गंभीर विषय है और मैं समझता हूं कि स्टेट के साथ साथ, हरियाणा पंजाब स्टेट के साथ साथ जो कनेक्टेड स्टेट है उनको भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। देखिए आज मैं ये महसूस करता हूं कि मनोरंजन कालिया के ऊपर जिस तरह उनको मारने की साजिश की गई, कितना बड़ा उनके ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ और थानों में ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। टेरर फैलाने की मुहिम, एक दहशत फैलाने की मुहिम, एक पंजाब में और देश में आतंकवाद लाने की मुहिम, ये खालिस्तानी मूवमेंट इनका मुख्य एजेंडा यही है। और अब ये खालिस्तानी ये महसूस करने लग गए हैं कि वीरेश शांडिल्य उनका बहुत बड़ा रास्ते का कांटा बन चुका है और उस कांटे को निकालना बहुत जरूरी है। और मुझे निकालने का इनका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हूं या मैं भारतीय सेना की तरह हूं, नहीं। इनका ये मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि वीरेश शांडिल्य को मौत के घाट उतार के देश में ये संदेश देना कि देखो वीरेश शांडिल्य आतंकवाद के खिलाफ बोलता था, खालिस्तान के खिलाफ बोलता था, उसका हमने क्या असर किया। तो मैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से, नायब सैनी जी से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से और पंजाब के गवर्नर से, क्योंकि वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं हर वक्त इन स्टेट्स में घूमता हूं। हिमाचल में अभी मैं जाके आया, खालिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी मैं मूवमेंट छेड़ के आया, जिस तरह हिमाचल की बसों पे अटैक किया जा रहा था। और उसके बाद लगातार मैंने भारत माता के पोस्टर क्या लगा दिए हिमाचल की बसों पर। ये समझने लग गया कि इससे वीरेश शांडिल्य से बड़ा मेरा दुश्मन कोई नहीं। हम तो जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की सोच है, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बहुत बड़ी बात कही राज्यसभा में कि एक भिंडरावाला बनने की कोशिश की थी, आज डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है। हमारी हर उस आदमी के खिलाफ मूवमेंट जलती रहेगी जो भिंडरावाले की सोच पे काम कर रहा है, जो खालिस्तान की सोच पे काम करता है, जो पंजाब को खालिस्तान के नाम पर आग में झोंकना चाहता है। उन लोगों के खिलाफ हमारा जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। हमने इसकी शिकायत पुलिस को दी, डीजीपी पंजाब को भी दी, डीजीपी हरियाणा को भी दी, क्योंकि दोनों जगह मेरे रेजिडेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से मांग करता हूं, आई वाश ना करें। देखिए मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के लैप्सेस, मुझे जो 2 आदमी 3 आदमी पकड़े गए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। दैट इज वेरी बैड। जो लोग अमित शाह जी की और मोदी जी की सोच पर काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की को मजबूत करने की काम कर रहे हैं, जो खालिस्तान को चुनौतियां दे रहे हैं, जो खालिस्तानियों को बता रहे हैं कि आज भी भगत सिंह इस देश में है, तो उनको कम से कम सरकारी एजेंसियां मरवाने का काम न करें और तय तक जाएं, लॉजिकल एंड तक पहुंचे। इनका लॉजिकल एंड क्या है? धमकियां देने वालों का एजेंडा क्या है? धमकियां कौन दे रहा है? क्या उनको कहां से फंडिंग हो रही है? वो क्यों धमकियां दे रहे हैं? उनका लॉजिक क्या है? अगर मुझे धमकियां आ रही हैं तो वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके प्रीवियस इंसिडेंट क्या है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। और मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि एसपी साहब अम्बाला के कह देते हैं कि 506 का प्रावधान नहीं है, अभी तक हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं की। नायब सैनी जी को तुरंत नोटिफिकेशन करनी चाहिए। सुमिता मिश्रा जी जो होम सेक्रेटरी हैं, उनको तुरंत नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। आज मैंने चिट्ठी भी लिखी है सीएम साहब को और होम सेक्रेटरी को। भाई अगर आप इतनी सीरियस एलिगेशंस में बंदा कह रहा है तेरे घर के ऊपर ग्रेनेड घेर दूंगा, और एक मैंने पुलिस को मैसेज दिया, अभी तक इतनी सीरियस थ्रेट के बाद भी पुलिस ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की अब तक। तो मैं तो चलो मेरे ऊपर ग्रेनेड गिर गया, मर भी जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं,
लेकिन सरकारी एजेंसियों को और सरकारों को मैं ये सचेत कर दूं कि ये